आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी कि स्लो स्टेप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं रिएक्टेंट के, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रेट इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, उसका सम ले लो, उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है, यानी कि पीछे हमने कहा था कि जब मैंने आपको पढ़ाया था रेट इक्वेशन जब मैंने पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने कहा था कि जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, हमने कहा था कि ये क्या आएगी? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन गया। एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, इसके पास चला गया, और बाकी कितने ऑक्सीजन रह गए? O2 रह गया। ठीक है ना। और इसकी रेट इक्वेशन हमने कहा था कि इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी? इन दोनों के दोनों, ठीक है ना, इन दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को मैंने कह दिया था कि क्या है? रेट इक्वेशन। अगर रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन जो उनसी है वो मैच हो रही हो रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से, तो समझ लेना कि ये जो उनसा स्टेप है ना, ये स्टेप एक ही होगा इसका, वो है जी स्लो स्टेप। समझ आ गई आपको? ये स्लो स्टेप ही हो रहा है, जिसमें ये देखें, इसमें 1 नंबर ऑफ मोल इसके हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और 1 नंबर ऑफ मोल ओजोन के हैं। 1 ले लो हाँ ऊपर, और ठीक है ना, ये 1 ले लिया ऊपर, इधर भी 1 ले लिया, मैच हो रही है ना। इसी तरीके से एक और बात मैंने बताई थी कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है ना, तो क्या बनता है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ये जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो अब इसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो अब ये बनेगा यहाँ पर बनेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये रह जाएंगे 2 ऑक्सीजन, फिर प्लस 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर इसके पास आएगा, तो CO2 बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई? ये हो गया स्लो स्टेप, ये ऊपर वाला होगा स्लो स्टेप, नीचे वाला होगा फास्ट स्टेप। और यहाँ पर नीचे रेट इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन केमिकल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर NO3, ये इस NO3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये NO2 से कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये आ गई NO2 प्लस CO और NO प्लस CO2। यहाँ पर अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन की बात करूँ, ये रेट इक्वेशन मैं कैसे लिखूँगा? ये रेट इक्वेशन मैं ऐसे लिखूँगा कि यहाँ पर जो सा स्लो स्टेप, इस केमिकल इक्वेशन, ये जो सी केमिकल इक्वेशन हो रही है, इस केमिकल इक्वेशन अगर ये डायरेक्ट दे दी जाए ना आपको, ये केमिकल इक्वेशन अगर आपको डायरेक्ट दे दी जाए, ठीक है ना, तो नीचे रेट इक्वेशन आ जाए जी। ये देखो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 2 है। लेकिन यहाँ पर देखो, इस केमिकल इक्वेशन अगर आपको ये डायरेक्ट दे दी जाए, केमिकल इक्वेशन, ये ऊपर कुछ भी नहीं बताया हुआ ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे जी यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेट इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन आ रही है, रेट इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ रही है, और वो भी यहाँ पर इसकी मोलर यहाँ पर इसके कितने मोल
रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एक है ना, 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी पावर में 2 आ रहा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो उनसे है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं है जिसमें ऐसी केमिकल इक्वेशन, ये भी मेरी बात याद रखना, ऐसी केमिकल इक्वेशन के जिसके अंदर रिएक्टेंट्स उनसे हैं वो मैच ना हो, ऐसी केमिकल इक्वेशन के जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मैच ना हो रहे हों रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट से। यानी कि ये जो उनसी इक्वेशन है ना, इस केमिकल इक्वेशन में मौजूद उनसे रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स मैच नहीं कर रहे रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट से। इसका मतलब क्या है कि ये जो उनसा केमिकल रिएक्शन है ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में हो रहा है। एक होगा फास्ट स्टेप और एक होगा स्लो स्टेप, ठीक है ना। ये है जी स्लो स्टेप, NO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाता है और प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। अब यहाँ पर ये जो सा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मज़ीद आगे रिएक्ट करता है, किसके साथ? उसके साथ रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और फिर अब उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर प्लस फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर। और हमेशा याद रखना कि जो उनसी रेट इक्वेशन होती है ना, वो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट को के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि रेट इक्वेशन क्या होगी, मैंने अभी बताया है कि रेट इक्वेशन जो सी होती है ये क्या होती है, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू स्लो स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन ले लो। रिएक्टेंट कितने हैं, 1 और ये 2। रेट इक्वेशन जो सी होती है ये स्लो स्टेप, रेट इक्वेशन जो होती है ये स्लो स्टेप के अंदर मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं रेट इक्वेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर चूँकि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट सेम है, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पावर में आ जाएगा 2। इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। रेट इक्वेशन है इस तरह से लिखेंगे, समझ आ गई आपको, ये है। अब फिर उसके बाद ये भी मेरी बात याद रखना कि ये रेट इक्वेशन बनाने का तरीका आ गया ना। अब ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर क्या होगा, ये रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को ऐड करने, मोलर कंसंट्रेशन की पावर को, मोलर कंसंट्रेशन है ये ब्रैकेट क्या ज़ाहिर कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट क्या ज़ाहिर कर रही है, ये मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही है। और इस मोलर कंसंट्रेशन की पावर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्या ज़ाहिर कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन। और ये इस मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप ऐड करते हो ना, तो आपके पास, ठीक है ना, क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्लो स्टेप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, उनको ऐड कर लो, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन। यानी कि ये रेट इक्वेशन है ना, इसके एक्सपोनेंट, ये जो सी पावर है, इस पावर को ऐड करके 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से लगा लो। इसी तरीके से इसकी पावर क्या है, इस रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 2। इसका मतलब क्या है, ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। और क्या है, अब फिर उसके बाद आगे की बात ये करने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये स्लो स्टेप है, ये हमारे पास क्या है, ये स्लो स्टेप है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप। यहाँ पर रेट है, ठीक है ना, ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल ये स्लो स्टेप है, ठीक है ना।
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के ऊपर ही रेट डिटर्मिनिंग, अभी आपको बताया कि रेट इक्वेशन जो सी होती है, रेट इक्वेशन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं रेट इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर ये जो सा फॉर एग्जांपल स्लो स्लैप है, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जब बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से ऐड होगी तो यहाँ पर ए रिएक्टेंट है, इसकी पावर में ए आ जाएगा। इस तरह से है, ठीक है ना। इस तरह से है कि ये जो सी है ना, ये नंबर ऑफ़ मोल्स, ये क्या है, ए बी सी डी, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं कि ए रिएक्टेंट के ए नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं बी रिएक्टेंट के बी नंबर ऑफ़ मोल से, जिसके नतीजे में सी प्रोडक्ट के सी नंबर ऑफ़ मोल्स बन रहे हैं और डी प्रोडक्ट के डी नंबर ऑफ स्मॉल डी नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद रेट इक्वेशन आ गई। अब ये रेट इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब ये जो उनसे एक्सपोनेंट्स होंगे ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन, इस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर आ गया, इस रेट इक्वेशन का ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मज़ीद टाइप्स हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फिर पैसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सा है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद ज़्यादा फोर्थ तक नहीं जाता, थर्ड तक ही रुक जाता है। फिर आगे फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सी पावर फ्रैक्शन में भी आ सकती है, 1.5 1.9 1.2 1.3, इस तरीके से फ्रैक्शन में भी आ सकती है। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, ठीक है ना। और साइडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बात कर लेते हैं इसकी। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन का रेट जो सा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से आज़ाद होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से आज़ाद होता है। रेट इक्वेशन जो सी होती है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वेशन जो सी होती है, रेट इक्वेशन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि यहाँ पर हमेशा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, रेट इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती है। रेट इक्वेशन जो सी होती है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। रेट इक्वेशन जो सी है, रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या होता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है। और ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जो फोटोकेमिकल कि जो रोशनी लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन
के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। मोलर कंसंट्रेशन किसे कहते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल आपने लिए हैं और रिएक्टेंट के कितने, क्लोरीन के कितने मोल लिए हैं आपने। हाइड्रोजन और क्लोरीन के कितने कितने मोल आपने लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ये नंबर ऑफ़ मोल्स का ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन की पावर को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसकी रेट इक्वेशन कैसे लेंगे, ये देखें, ये रेट इक्वेशन इसकी ऐसे बनेगी कि ये हाइड्रोजन आ गया, के है, ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन। रेट इक्वेशन क्या होती है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं रेट इक्वेशन। और अगर रेट इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, ये रेट इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जो सा होता है, ये रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन 0 लो, डिपेंड नहीं कर रहा होता, 0 0 कर दो। जैसे ही 0 किसी की पावर में आ जाता है तो इस पूरी की पूरी चीज़ को 1 के इक्वल रख देगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है अब ये जो सी रेट इक्वेशन है, ये जो सी रेट इक्वेशन है, इस रेट, ये जो सी केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन का मैं रेट लिखने जा रहा हूँ। ये कांस्टेंट लिखा यहाँ पर अमोनिया लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, और इसकी पावर मैंने 1 नहीं लिखी, इसकी पावर मैं 0 लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट जो उनसे हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन मैच ना हो रही हो रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से, तो समझ लेना ये जो सा स्टेप है ना, ये केमिकल रिएक्शन, ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में हो रहा होगा, जिसमें एक स्लो स्टेप होगा, एक फास्ट स्टेप होगा। स्लो स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पर वो लिखी है 0, ठीक है ना। अब इसी को ही कहते हैं, ये इसका ऑर्डर क्या है, 0 है। इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0। अब फिर आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये रेट है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लगा दिया हमने, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें क्या होता है, रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मेरी बात याद रखना कि यहाँ पर ये इस रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो सी है, ये इस केमिकल रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सा स्टेप है ना, ये स्टेप, ये स्लो स्टेप नहीं है, ये स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, स्लो स्टेप नहीं है, ठीक है ना, स्लो स्टेप नहीं है। यानी कि ये जो सा केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन जो सा है, ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा, ये केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। एक है जी स्लो स्टेप, एक है जी फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 है, यानी कि स्लो स्टेप में क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, इसलिए यहाँ पर रेट इक्वेशन में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई है, 1 आ गई है। और के क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और है जी, यहाँ पर एक और लिख दो कि यहाँ पर है जी रेट है,
रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा, ये कांस्टेंट आ गया, अमोनियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई यहाँ पर, और इसकी पावर क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पर देखो ये जो सा यहाँ पर रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर मैच कर रही है रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट के मोल्स से। इसका मतलब क्या है कि ये जो सा स्टेप है ना, ये जो सा केमिकल रिएक्शन है, ये 1 स्टेप में हो रहा है, और यही वाला स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसलिए हमारा जो सा रेट इक्वेशन है ना, रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो सी है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट के मोल से मैच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यही स्लो स्टेप है, और इसी की ये रेट इक्वेशन बना कर लिख दी है। और इसी रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को हम इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कह देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि केमिकल यहाँ पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि जिसमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर आएगी। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद इस अगले वीडियो में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये सारा डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।